कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। और आज का व्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने इसके पहले जो अपना व्लॉग एंड किया है वो दोपहर को किया था। वो 2 दिन से चल रहा था बट प्रॉपर हो ही नहीं पा रहा था शूट, मूड भी नहीं था। और आज थोड़ा सा रेडी हुई थी मैं, देखिए लिपस्टिक लाइनर वगैरह लगा कर रेडी हुई थी। थोड़ा सा हेयर स्टाइल वगैरह बनाया था क्योंकि यार मेरे हेयर्स है ही नहीं ऐसे, इतने अजीब से हेयर्स है ना, हेयर्स बहुत बेकार है। सो अभी करीब बज रही है 6:30 और अब मैं पीऊँगी शाम की चाय क्योंकि आज मैं अकेली हूँ तो मैं अकेले चाय पीने का मेरा मन होता नहीं है। बट फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा चाय वाय ले ही लेते हैं। और कान्हा जस्ट अभी उठ कर गया है, थोड़ी देर पहले सभ्या को पढ़ने बिठाया है। आज है सैटरडे तो इसका आज अब है इसका इस ट्यूसडे को पेपर है ना, EVS का। बस 2 पेपर और बचे हैं तो वो हो जाए फिर हम हो जाएंगे एग्ज़ाम से फ्री। बहुत बड़ा हेडेक होता है, ख़त्म हो जाएगा। तो अब मैं फटाफट से पीती हूँ चाय। मैंने चाय मैं बना ली है, ये नहीं थे तो मेरा मन नहीं हो रहा था, फिर मैंने सोचा नहीं यार पी लेती हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। बस ना थोड़ी देर बाद क्या हुआ, कान्हा आया ऊपर तो सभ्या ने मेरी जो पायल है ना वो मैंने पहनी थी, उसने खुद को पहनने के लिए निकाली। सो ना कान्हा ने उसको देख लिया सभ्या को पहने तो खुद ने पहन ली और कांच में देखने की कोशिश कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद ना सभ्या उसकी दादी के साथ मंदिर चली गई। जब उसकी पेपर में गैप होता है या उसकी छुट्टी होती है तो वो मंदिर चली जाती है। फिर ना मेरे पैर के नाखून बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, हाथों के भी बढ़ गए थे। वैसे मैं हाथ के नाखून बड़े रखती हूँ बट अभी सफाई वगैरह करना है तो वो गंदगी हो जाती है उसके अंदर। सो मैंने नाखून कट किए क्योंकि मुझे इसके भी नेल्स कट करना था मेन तो, क्योंकि अगर मैं कहीं और करती हूँ या कुछ होता है ना तो वो नेल्स कट नहीं करवाते, इतना परेशान करता है। तो बस मेरे साथ ना उसने भी नेल्स कट करवाए और फिर मैंने अच्छे से इसे पेपर में समेट लिया और पेपर में ही मैं कट कर लेती हूँ रूम में। और फिर सिंक में से पानी से फोर्स के साथ में बहा देते हैं, हमारे यहाँ ऐसा बोलते हैं। नेल्स को ऐसे नहीं डालना चाहिए, पानी से बहा देना चाहिए। फिर अच्छे से मैंने हैंड वॉश किया, कानों के भी हैंड वॉश करवाए। फिर सभ्या मंदिर से उसका सब लोग मस्ती वस्ती करने लगे थे तो हम लोग को थे लेट सोने में। तो दूसरे दिन मैं मॉर्निंग में आपसे मिल रही हूँ। हम उठे भी फिर लेट ही थे क्योंकि लेट सोए थे तो लेट उठे। उठते से फिर हम लोगों ने बनाई ब्रशिंग वगैरह करने के बाद चाय, क्योंकि चाय वाय पी लो ना तो फिर थोड़ा सा आप थोड़े एक्टिव हो जाते हो। बच्चे भी थोड़ा सा अपने हिसाब से काम में बिजी हो जाते हैं। तो मोस्टली ना हमारे यहाँ पर चाय मतलब मुझे पीना होती है ना तो यही बनाते हैं। तो पहले हम लोगों ने चाय वाय बनाई। इतनी देर में मैं नहा कर हो गई थी रेडी। मैं थोड़ी सी देर बैठ गई थी क्योंकि मतलब मेरा कुकर वगैरह हो रहा था, दाल वाल मेरी मतलब हो रही थी, आटा लगा लिया था। तो चाय वाय पीकर मैं थोड़ा सा बैठ गई थी सभ्या को वर्क देकर। और उसके बाद ना अब मैं मिल रही हूँ डायरेक्ट आपसे। सबका खाना वाना हो गया था, मैंने रोटी वगैरह बनाई, मम्मी आए थे तो मम्मी ने सब्ज़ी वगैरह फ्राई कर ली थी। तो इसे मिल बांट कर काम कर लेते तो हो जाता है। सारे बर्तन वगैरह मैंने बाहर निकाल दिए थे और मेरे कपड़े हो रहे थे वॉश तो मैं बाहर थी। ये कान्हा यहाँ पर मस्ती कर रहा था अपनी, और ना ये बहुत ज़्यादा मस्ती करने लगा है आजकल। और अभी करीब बज गई थी 1:30 तो ये इनका कुछ काम कर रहे थे एक्स्ट्रा। दिन रहता है ना तो ये अपना कुछ काम ही करते रहते हैं। 3 के करीब अभी समय हो रहा है। तो मैंने सोचा मैंने कपड़े तो वॉश कर लिए थे पर डाले नहीं थे। चली गई थी मैं सभ्या के लिए पेपर बना रही थी। कौन सा? इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हाँ सो मैं फटाफट से कपड़ा वगैरह डाल लेती हूँ। वो उसका पेपर सॉल्व करिए मतलब बना देती हूँ जो। बस थोड़ी देर रेस्ट किया होगा, आज पता नहीं मन ही नहीं कर रहा था सोने का, दोपहर में लेटने का। सोना मैं थोड़ी देर कान्हा को सुलाया, इतनी देर में लेटी रही। फिर मैं आ गई थी बाहर कपड़े वगैरह डालने के लिए। तो मैंने जो कुर्ता पहना था ना इसके साथ, वो ना कान्हा ने दूध पिया। वो सीपर से दूध पीता है तो वो उसका दूध ना उसने पता नहीं क्या करा था तो वो दूध मेरे कुर्ते पर आ गया। तो सो मैंने कुर्ता वुर्ता चेंज कर ये टी-शर्ट ही डाल लिया था। फिर मैंने कपड़े डालकर मैं आ गई थी अंदर रूम में, क्योंकि कुछ कपड़े सभ्या के कपड़े थे ना वो जो से छोटे हो गए, वो आ नहीं रहे थे और कुछ अच्छी कंडीशन में थे। तो हमने सोचा कि हम वो किसी को दे देंगे, किसी को भी मतलब जब जिसे ज़रूरत होगी। तो मैंने अच्छे वाले जो उसके कपड़े थे ना वो अलग किए और एक कैरी बैग में निकाल कर अच्छे से रख लिए थे। पहले देखा कि वो अच्छी कंडीशन में है या नहीं। जो बहुत ज़्यादा बुरे से हो जाते हैं वो हम किसी को नहीं देते यार, क्या किसी को क्या ही देना है ऐसे कपड़े जो पहनने लायक नहीं होते। सो अच्छे अच्छे कपड़े वो मैंने साइड किए और सभ्या से भी पूछा कि ये आप पहनोगी नहीं पहनोगी। कभी कभी होता है ना जो आप बनते रहते हैं कपड़े तो भी बच्चे नहीं पहनते हैं। हमारी सभ्या के तो वैसे ही थोड़े से नाटक अभी स्टार्ट हो गए। पहले छोटी थी ना तो काफ़ी अच्छी थी, पहले नहीं नखरे करती थी बिल्कुल। और अभी भी सभ्या पढ़ाई करिए, वो 1 घंटे की पढ़ाई ना 4-4 घंटे में पूरी करती है। पता नहीं खेलने लगती है, इधर भाग जाएगी उधर भाग जाएगी। एक जैसे अगर पढ़ाई करे ना तो वो मुश्किल से 1-1.5 घंटे में उसकी पूरी पढ़ाई ना
कंप्लीट हो जाए। फिर मैं आ गई थी जल्दी से किचन में, तो मुझे बनाना था पोहा। सो मैंने ना पोहा इस तरह से भिगो दिया था तो सब कुछ गड़बड़ हो गई। ये हमारे वाले जो पोहा है ना पैकेट वाले थे, सो जो मैंने पोहा भिगोया ना वो ज़्यादा भीग गया, तो इतना सब पोहा मैंने फ्रिज में रखा। फिर से दूसरा पोहा निकाला, उससे फिर छलनी में ही धोया और फिर से अपना मतलब सब कुछ किया। वो पोहा मैंने रख दिया था। मैंने सोचा नेक्स्ट डे इसका कुछ ना कुछ करूँगी या कुछ शाम को ही कटलेट वगैरह बना लूँगी। तो बस जल्दी से तेल में राई जीरा थोड़ा सा सौंफ डालकर मैंने इसमें हरी मिर्च और कड़ी पत्ता ऐड किया। दूसरी तरफ ना मैंने मूंगफलियाँ सेकने के लिए रख दी थी। अभी करीब 4:30 पौने 5 के लगभग समय हो रहा था, तो मैंने जल्दी जल्दी से पोहा फ्राई किया क्योंकि हम सभ्या की एक फ्रेंड के यहाँ जाने वाले थे। सो ना इतनी देर में काना भी उठकर आ गया, उससे पता था कि मम्मी बाहर है तो वो आ गया। फिर हम लोगों ने चाय वाय बनाई, चाय पी और चाय और पोहा नाश्ता लेकर हम बच्चों के लिए यहाँ आ गए थे। भाभी के हाथ में और पैरों में लगा हुआ है तो बच्चों को खाना था, तो हमने सोचा इस समय जा रहे हैं, शाम के समय 5 साढ़े 5 बजे, तो क्या ही ले जाएं खाने के लिए। तो बस मैं ले आई तो सबको गरम गरम नाश्ता वाश्ता करवाया। काफ़ी देर तक बैठे रहे हम, 2-1 घंटा बैठे होंगे, बातचीत की। बच्चे अपना यहाँ खेल रहे थे मस्त, उनको लेने आए थे उनके पापा, तो भी वो जाना नहीं चाहते थे। बट ऐसा तो नहीं होता कि घर ना आए, पर फिर भी वो दोनों आने के लिए तैयार ही नहीं थे। बड़ी मुश्किल से लेकर आए उनको, क्योंकि ना फिर लेट आओ किसी के घर से तो वो अच्छा नहीं लगता। फिर घर आकर हमें भी खाना वाना खाना था, तो फिर हम लोग आए घर, थोड़ा सा घूमते फिरते, और फिर हम लोगों ने किया डिनर। बच्चों ने तो वहीं खा लिया था थोड़ा सा सबके साथ में। फिर थोड़ी सी वो जो मूँगफली हम लोगों ने सेक कर रखी थी मैंने, वो हम लोगों ने सबने बैठकर साथ में खाई। काना अपना खेल रहा था, सब अपना वो जो ज़ाइलोफ़ोन वगैरह लेकर बैठी हुई थी। बच्चों को तो सिर्फ निकाल कर दे दो तो वो खा लेते हैं। इस तरह से ना मूँगफलियाँ, जो नई मूँगफली होती है ना वो मुझे पर्सनली खाना पसंद है। पुरानी हो जाती ना वो मूँगफलियाँ मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। मूँगफली दाने किसी भी चीज़ में अच्छे नहीं लगते, बट हाँ नई मूँगफली अच्छी लगती है। तो हम सब बैठकर आराम से गप्पे लड़ा रहे थे, थोड़ी देर बच्चों के साथ मस्ती की, क्योंकि संडे ही रहता है जब बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हो, वरना ये कब बड़े हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। बस फिर ये अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाएंगे। अभी करीब बज गई है शाम की 6 और कल सभ्या का पेपर है, तो मैं सभ्या को पढ़ाने के लिए बिठाने वाली हूँ और वो बैठ गई है मतलब पढ़ने के लिए। लास्ट बार हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार। पता है मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे ना अभी फेस पर, ये देखिए आँख पे आपको दिखाई दे रहा है, ये आँखों के पास ऐसे ना बहुत सारे पूरे फेस पर इधर 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 सब जगह छोटे 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 टाइनी बम्स आ गए थे। सो मैंने इसके बारे में सर्च किया तो पता चला कि ये ना पिंपल्स है ना कुछ और है, ये है मिलिया। तो ये अपने आप नहीं जाता, इसका आपको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। पिंपल होते हैं एक टाइम के बाद चले जाते हैं। सो ना ये बहुत टाइम से हो गए थे, मैंने ध्यान नहीं दिया, 1 हुआ 2 हुआ तो मैंने सोचा पता नहीं पिंपल है, हो जाएगा सही है। ये इधर भी देखिए 1 2 4 6 8 मतलब सॉरी बहुत सारे हो गए यार मेरे फेस पर। ये यहाँ ये देखिए ये यहाँ। तो अब ना मेरे घर में आ गई है शादी, मेरे ससुराल में भी शादी है, एक शादी मेरे मायके में है। तो अब तो चेहरे को सुधारना ही पड़ेगा, हर वक्त तो आप मेकअप नहीं कर सकते। सो इस वजह से ना मैंने इसके बारे में सर्च किया तो पता चला कि आप इसके लिए रेटिनॉल यूज़ कर सकते हैं। कम लेवल का रेटिनॉल, मतलब 0.0025% मैं रेटिनॉल यूज़ कर रही हूँ इसके लिए। सो मैंने रेटिनॉल यूज़ का, उसके साथ भी मेरे साथ एक मिस्टेक हो गई। मैंने जैसे ही रेटिनॉल इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, पहले फर्स्ट डे किया तो थोड़ा सा ड्राइनेस आई फेस पर, क्योंकि जो रेटिनॉल होता है वो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, सो आपको ड्राइनेस तो आती है। सो मैंने सेकेंड डे मैंने इसका इस्तेमाल किया। थर्ड डे तो मेरे फेस पे यहाँ ईचिंग होने लगी और अजीब सा होने लगा। सो फिर मैंने सोचा कि शायद मैं गलत तरीके से इस्तेमाल करी हूँ, तो मैंने 2 दिन का गैप किया, फिर अल्टरनेटिव डे मैंने इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। और रेटिनॉल हमेशा रात को इस्तेमाल करना चाहिए। दिन में आप इस्तेमाल करते हैं तो सन रेज से उसे प्रॉब्लम होती है, मतलब वो एक्टिव हो जाता है, इससे आपके फेस पर इरिटेशन हो सकती है, आपको एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब आपके साथ स्किन के साथ, क्योंकि आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है जब रेटिनॉल वर्क करता है। सो मैं रेटिनॉल यूज़ कैसे करती हूँ, रेटिनॉल यूज़ करने के लिए से पहले मैं अच्छे से पहले फेस को क्लीन कर लेती हूँ रात को, और उसकी एक थिन लेयर ना अपने फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ। और फिर ये जहाँ पर भी ना, ये यहाँ ये इस टाइप से जहाँ पर भी एक सिंगल डॉट, जिसको हम बोलते हैं ना डॉट लगाते हैं पेन से, उस टाइप से एक डॉट इस पर लगा लेती हूँ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में से वॉश कर लेती हूँ। इस तरह से मैं इस्तेमाल करी तो मेरे जो कुछ एक टाइनी बम्स है जो आना ही स्टार्ट हुए थे वो मुझे अब दिखाई नहीं दे रहे। एक जैसे यहाँ था, ये यहाँ का बिल्कुल गायब हो गया है। एक ये यहाँ पर भी था, जैसा ये इस साइड है ना वैसा का वैसा, वो भी गायब हो गया है। सो ये मुझे तो मेरे फेस पे तो वर्क कर रहा है, और अभी तक तो मुझे इसके अलावा कोई एलर्जी नहीं हुई। जो स्टार्टिंग के 2 दिन हुई थी, इसके बाद मेरे फेस पे कोई एलर्जी नहीं हुई। बट हाँ, आपको ना कंटिन्यू हैवी मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करना चाहिए इसके साथ।
और सनस्क्रीन इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे जाकर ना आपके फेस पर जो दूसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, क्योंकि एक्सफोलिएट होगा तो ड्राइनेस आएगी और इधर से थोड़ा सा इधर इधर थोड़ी सी ईचिंग होगी, तो वो नहीं होगी। सो इस तरह से मैंने रेटिनॉल यूज़ करना इस्तेमाल किया है। अब भी मुझे कंटिन्यू 8 से 10 दिन हुए इस्तेमाल करते करते। मैं आगे और इस्तेमाल करने के बाद आपको बताऊंगी। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम हो रही है सो आप ना इस रेटिनॉल इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि आपकी फेस को ही सूट नहीं कर रहा तो प्लीज़ आप उसे छोड़ दीजिएगा, तो पता चले एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते दूसरी प्रॉब्लम आपकी क्रिएट हो जाए। तो बस मुझे आपके साथ यही शेयर करना था थोड़ा सा। तो चलिए मैं आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।